माते, ऐसा क्यों हो रहा है कि रुद्राक्षी भी देवी पौलिमी के अनुचर की माया नहीं देख पा रही? गौ माता, प्रतीत होता है कृष्णा के गर्भ में पल रहे शिशु की आसुरी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। माते, यदि ऐसा है तो इसका हल क्या है? इसका हल केवल महादेव के पास है। उन्हें ही रुद्राक्षी की शक्तियों को विस्तृत करना होगा, तभी संतुलन बन पाएगा। अन्यथा देवी पौलिमी के अनुचर शिशु की शक्तियों के माध्यम से अनर्थ कर देंगे। माते, भोलेनाथ समस्या अनुसार ही उपाय निकालेंगे, किंतु अभी समस्या संतोषी को बचाने की है। कृष्णा ने उसका रूप धर के सारा कार्य किया है और धरती लोक का शासन रूप देखकर ही निर्णय लेता है। गौ माता, आपकी बात सत्य है, किंतु शक्ति से तीव्र बुद्धि होती है। हमें संतोषी और रुद्राक्षी की बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है। बताओ ना, कहाँ छुपाए मेरे बच्चे को? प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो, प्लीज। देखो, अभी भी समय तुम्हारे पास। बता दो कहाँ छुपा रखा हमारे बच्चे को। सच कह रहे हैं, हमने नहीं देखा आपके बच्चे को। मैंने तुम्हें उस वीडियो में देखा है। तुमने मेरे बच्चे को चुराया है। बोलो कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो मेरा बच्चा कहाँ है? क्या बताओ, क्यों नहीं देती तो? जल्दी अगर तुमने कुछ भी किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो तुम उन्हें। बच्चा कहाँ है? नहीं छोड़ो उन्हें। छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये पुलिस स्टेशन है। मैं नहीं छोड़ूंगी। बात करो। देखो, आप टेंशन मत लो। ऐसे लोगों से सच उगलवाना हमें अच्छे से आता है। भाई कौन है आप? ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? मम्मी! सुनो, अरे सुनिए तो सही भाई साहब। सुनो सोनू, 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 सोनू। ये कहाँ मिला आपको? आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। बस आपका बच्चा अभी ठीक है, टेंशन मत लीजिए। संतोषी, तुम टेंशन मत लो, तुम बाहर आ जाओगी अब। ये किसने कह दिया आपसे कि आपकी पत्नी यहां से छूट जाएगी? इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था कि बच्चा अगर मिल जाएगा तो आप संतोषी को जाने देंगे। मिस्टर धैर्य, बच्चा मिल जाने से आपकी पत्नी निर्दोष साबित नहीं हो जाती। इंस्पेक्टर साहब, संतोषी पे आरोप लगाने से पहले ना आप बच्चे से पूछ लीजिए कि कौन ले गया था उसे। आई एम श्योर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बच्चे, गौर से देखो बेटा इन्हें, और मुझे बताओ, क्या ये वही आंटी है जो तुम्हें लेके गई थी? देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना यहाँ। आपके मम्मी हैं, पापा हैं। बोलो बेटा, आपको आपके स्कूल से कौन लेके गया था? यही थी आंटी? हाँ, यही आंटी थी और यही उसको मारना चाहती थी। हो गई तसल्ली? या अभी कुछ और पूछना है? एक मिनट अंकल, मुझे सोनू से एक बात पूछनी है। लो, अब हमारी जगह ये बच्चे भी सवाल जवाब करेंगे। प्लीज अंकल। पूछ लो जो पूछना है। सोनू, एक बात बताओ, ये आंटी तुम्हें कब मारना चाहती थी? जब आप लेने को उसी समय ये मुझको मारना चाहती थी। जब हम वहाँ पहुँचे थे उस वक्त तो कोई नहीं था। नहीं, ये वही थी। जब पापा वो गायब हो गई। सुनिए, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब उसे छुड़ाने गए थे तब संतोषी वहीं पे थी, उसको मारने की कोशिश कर रही थी। बल्कि संतोषी आपकी कस्टडी में पिछले 6 घंटे से। ये कैसे पॉसिबल है फिर?
बेटा सच सच बताना, यही थी वो आंटी? हाँ यही थी, आज स्कूल में भी यही आई थी। हाँ उनके साथ एक आंटी और थी, ये आंटी हमको मॉम 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 करके बुला रही थी। बेटा ये आपको छोड़कर कहीं गई थी क्या? नहीं, मेरे साथ ही थी। ये आंटी है ना, मुझको गाना भी नहीं दिया, बहुत गंदी आंटी है। देखिए, इस बच्चे की बातों से तो कुछ साबित नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम हमारी कंप्लेंट वापस लेते हैं। धैर्य जी, हम आपकी पत्नी को एक शर्त पर छोड़ेंगे। इस केस से संबंधित कभी भी हमें कोई जानकारी चाहिए होगी तो उनको यहाँ हाजिर होना होगा। जी इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहें, आप जब कहेंगे हम तब आ जाएंगे। कांस्टेबल छोड़ दो इन्हें। जी सर। ठीक तो ना? माते, संतोषी इस समय बच गई, किंतु देवी पौलमी की अनुचर को रोकना होगा। गौ माता, नकारात्मक शक्तियों को रखने वाला निरंतर अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाता है, जिस पर हम ग्राम नहीं लगा सकते। हमें संतोष इस बात का है कि संतोषी के साथ रुद्राक्षी है और वो उसका सुरक्षा कवच है। इसलिए आप व्याकुल ना हो। इधर आओ। डरो मत बेटा, जाओ बात करो। सोनू, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, बात करो उनसे। आप हमसे क्यों डर रहे हैं? आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको सब बुरा कौन कर सकता है? आप जिस आंटी से डर रहे थे ना, वो हम नहीं कोई और थी। वो बात आंटी बहुत बुरी थी। हाँ बेटा, बहुत बुरी थी। चलो बेटा, चले? जी धन्यवाद। बाय आंटी। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। संतोषी, ये तृष्णा इतनी हद तक गिर सकती है मैंने सोचा नहीं था। इसीलिए हम आपको उनसे दूर रहने के लिए कहते थे। ये माँ बेटी मिलकर काला जादू करते रहते हैं। पर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चुप बैठने वाली नहीं है। शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो करना होगा। कितनी बार मॉम, कितनी बार वो लड़की मेरे रास्ते में आएगी, कितनी बार? तुम शांत हो जाओ तृष्णा। देखो, तुम्हारे पास जैसे शक्तियां हैं, रुद्राक्षी के पास भी शक्तियां हैं, इसलिए सीधे रास्ते जाकर कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे तुम्हारी दुश्मनी संतोषी के साथ है ना, और तुम तो ये जानती हो कि तुम्हारे सामने संतोषी की कोई औकात ही नहीं है। आपकी बात सही है मॉम, लेकिन जब तक वो रुद्राक्षी संतोषी के साथ है, मैं उसका बाल तक बांका नहीं कर पाऊंगी। तुम टेंशन मत लो तृष्णा, इस बार मैं कुछ ऐसा सोचूंगी जिसका तोड़ निकालना उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। देख लेना, इस बार एक तीर से हम 2 निशाने लगाएंगे। संपूर्ण शोध प्रक्रिया के पश्चात देवराज इंद्र के पद हेतु समस्त योग्यता
प्राप्त देवता का भान हो गया है। समस्त देवगणों की सम्मति के पश्चात ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें इंद्रासन का उत्तरदायित्व सौंपा जाए या नहीं। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम ब्रह्मदेव। किंतु पितामह, हमारे हृदय में उत्सुकता उत्पन्न हो रही है, व्याकुल हो रहे हैं ये जानने के हेतु कि अंततः वो भाग्यशाली देव है कौन। देव ऋषि नारद, हम आपके साथ साथ समस्त देव सभा की आतुरता समझ रहे हैं, किंतु आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भविष्य में होने वाले देवराज इंद्र हम में से नहीं है। देवगणों, देव और असुर संग्राम के समय देवताओं के शरीर से बहे हुए रक्त को आदि शक्ति देवी दुर्गा ने एक पात्र में एकत्रित कर सुरक्षित रख दिया था। ये वही पात्र है जिससे स्वयं नारायण ने अमृत वितरण किया था। कुछ समय पश्चात उस अमृत के प्रभाव से कालांतर में एक शिशु ने जन्म लिया, जिसे स्वयं गरुण राज ने यहां से कई मीलों दूर आकाश गंगा में एक सरोवर के पास रख दिया, और उस क्षण से वो शिशु तप में लीन है। और आज वर्तमान में वो शिशु एक युवक बन गया है, और इस समय भी वो अपनी तपस्या में लीन है। उस युवक के तप की शक्ति देखिए, वो यहां बिना उपस्थित हुए उसने देवराज इंद्र के पद हेतु अपनी योग्यता प्राप्त कर ली, और इसी कारण हम देवराज इंद्र के पद हेतु उस तपस्वी युवक का नाम प्रस्तावित करते हैं। मैं आप सबको विनती करता हूं कि यदि आप देवराज के पद हेतु किसी का नाम प्रस्तावित करना चाहते हो तो आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। देवी संतोषी, हमारे मत की घोषणा कीजिए। पितामह, गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्त देवता इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रस्तावित नाम में समस्त देवताओं का अंश है, इसलिए हम आपके निर्णय से सहमत हैं। देव ऋषि नारद, हम आप पर ये उत्तरदायित्व सौंपते हैं। आप स्वयं उस स्थान पर जाकर उस तेजस्वी युवक को सहर्ष सहमत यहाँ लेकर आइए। नारायण नारायण, अवश्य ब्रह्मदेव, अवश्य। शीघ्र, अति शीघ्र ही आपके आदेश का पालन होगा पितामह। नारायण नारायण। अब क्या होगा पुत्री? और जाकर देवराज को संपूर्ण व्याख्यान बताओ। असुरराज, हमारी सूचना पाते ही देवेश कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकालेंगे। अरे संतोषी बेटा, अरे बेटे तुम ठीक तो हो ना?
हाँ काका, हम एकदम ठीक हैं। आप लोग के होते हुए हमें हो भी क्या सकता है। अरे बेटी, पता नहीं किसकी काली नजर तुम्हें लगी है। एक दिन चैन से नहीं बीतता, हर रोज तुम्हारी चिंता रहती है हमें। इसलिए हमने तुम्हारी दादी से वो नजर उतारने का एक नुस्खा सीख लिया है। हाँ? पुष्पा, अरे वो जो सामान तुमसे कहा था वो जरा लेके आना जल्दी। जी काका, अभी लाई। काका आप इतनी चिंता मत करिए हमारी। इस वक्त तुम कुछ मत कहो बेटा, चुपचाप खड़ी रहो। कर रही हमको जरूरत नहीं है इस सब की। है सब आगे पीछे घूमती रहती हैं तुम्हारे। अरे इनको कौन नजर लगाएगा? जो नई ने देखे उसकी नजर उतारो। आप इसे ले जाओ, किसी पेड़ के नीचे जला दो इसे। जी। हाँ? पापा, आप कब से ये अंधविश्वासी चीजों पे भरोसा करने लगे? देखो बेटा, कभी कभी मन के हिसाब से नहीं, हालात के हिसाब से काम करना पड़ता है। और बेटा इस वक्त तुम कुछ बोलो मत, बस चुप रहो। इस वक्त हमारे दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ संतोषी की सुरक्षा की चिंता है। बोलिए, आज सेफ्टी से मुझे याद आया। बनवारी, मनोज, पुष्पा, क्या हुआ धर सर? देखो, कान खोलकर सुन लो। कृष्णा और उसकी माँ इस घर के आसपास भी भटकनी नहीं चाहिए। आंखें खुली रखना, और अगर गलती से दिख गए आसपास तो फौरन आके मुझे बताना। ठीक है सर। जा। अब धैर्य बाबू, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, हम एकदम, वो क्या कहते हैं उसको, चील। हाँ, चील वाली आंख जो है उन पर रखेंगे एकदम। हाँ, अरे संतोषी पे किसी की नजर पड़ ही नहीं सकती। हाँ, हम एकदम चौकन्ने रहेंगे धैर्य बाबू, सच्ची। संतोषी बिटिया तो हमारी जान है, हम उस पे आज तक नहीं आने देंगे। हाँ, आप लोग इतना परेशान मत होइए ना प्लीज, हमें कुछ नहीं होगा। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं। मामा बिल्कुल सही कह रही है दादू। और हाँ, जब तक मैं हूँ ना, मम्मा को कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मम्मा का ध्यान जो है ना बाद में रखो। फिलहाल तुम जाके अपना नाश्ता खत्म करो और अपना बैग रेडी करो, स्कूल जाना तुम्हें। हाँ जा रही हूँ पापा। क्यों आप मुझे स्कूल के नाम पे डराते हो? बच्ची की जान लोगे क्या? अकस्मात ही रुद्राक्षी ने सही बात कर दी। किंतु माते, देवी पौलमी के अनुचर अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। वो संतोषी को और अधिक हानि पहुंचाए, उसके पूर्व हमें कुछ करना होगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि। गौ माता, हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार नए इंद्रदेव अपना कार्य संभाल ले, उसके बाद हम स्वयं ब्रह्मदेव का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। एक बार देव ऋषि नए देवराज को ले आए, उसके पश्चात समस्त समस्याओं का हल मिल जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण, अद्भुत, अति अद्भुत, कितना सुंदर ग्रह है ये। अधिक समय तक नहीं रुक सकते। हमें शीघ्र, अति शीघ्र ही नए देवराज के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें ब्रह्मदेव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नारायण नारायण।
देवताओं को ज्ञात होगा कि वो कितने मूर्ख हैं।